अपन देख रहे हैं क्या, पूर्णकों के गुण क्या क्या दिया है, अगर हम ए सेट का ए डैश भी निकालें और उनका यूनियन निकालें तो हमें क्या मिलेगा, हमेशा यूनिवर्सल सेट मिलेगा। समझ गए। दूसरा नियम क्या दिया है, अगर हम ए सेट का ए डैश निकाल रहे हैं और उसका इंटरसेक्शन निकाल रहे हैं तो क्या मिलेगा, फाई मिलेगा। ठीक है। और अगर हम क्या करें, ए डैश में निकाल लिया और उस ए डैश का भी ए डैश अगर निकालेंगे तो क्या मिलेगा, ए मिल जाएगा आपको। ठीक है। ठीक है। आपको एक सेट दिया है ए, मान लो 1 2 है, यूनिवर्सल सेट कितना है, 1 2 3 4 है मान लो। ठीक है। ए डैश कितना आएगा, u माइनस ए आएगा और क्या आएगा, वो 3 4 आएगा। ठीक है। ये ए डैश आया। अब हमें क्या करना है, इस ए डैश का भी डैश निकालना है। ये एक सेट है, इसका डैश निकाल रहे हैं तो क्या आएगा, क्या आएगा, u माइनस ए डैश आएगा, मतलब 1 2 आ जाएगा। 1 2 क्या है, ए है, ये आ गया, मतलब ए डैश का भी अगर डैश निकालोगे तो ए रहेगा। आया समझ में, इस प्रकार से। अब अगर अपन क्या निकालें, 5 7 है उसका डैश निकालेंगे तो वो हमेशा क्या आएगा, u आएगा। ठीक है। और अगर u का डैश निकालेंगे, u यूनिवर्सल सेट का डैश निकालेंगे, पूरक निकालेंगे तो क्या आएगा, फाई आएगा। भाई इसका डैश निकालोगे, u में से u घटा दोगे तो 0 तो नहीं बचेगा, फाई बचेगा। अगर 0 हो जाएंगे, ये है विकल्पी प्रश्न है, पूछ सकते हैं और जरूरत पड़ेगी इनके सवालों में। इसके अलावा 2 और हैं, जैसे क्या बोलते हैं, डी मॉर्गन्स लॉ, है ना, क्या बोलते हैं, डी मॉर्गन्स लॉ। तो पहला वाला क्या है, ए यूनियन बी का डैश अगर निकालें तो वो इक्वल होता है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। और सातवां क्या होगा, अगर ए इंटरसेक्शन बी का डैश निकालें तो ए डैश और यूनियन बी डैश इक्वल होती है। ठीक है। तो ये 5 चीजें तो आई समझ में। इसको प्रूव करना है तो अपनी एक सवाल में दिया है तो इसको हम वहाँ प्रूव कर लेंगे। ठीक है। तो यहाँ हम पता नहीं रहा अलग से जो पता है वही सवाल में रहेगा। ठीक है। इनको आप लिख लो, ज़्यादा ही है तो ये लिखो, समझ में आ गया तो ठीक है, ये लिखो, समझ में आ गया तो ठीक है, ये लिखो और इसके साथ ये लिखो, फिर इनको लिखो। ठीक है। और इनमें से जो भी समझ में नहीं आया वो पूछ लेना तो हम एक्सप्लेन करके बता देंगे। अब देखें अपन क्या, उदाहरण नंबर 20। मान लीजिए कि यूनिवर्सल सेट दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और सेट ए दिया है 1 3 5 7 9। तो क्या याद करना है, ए डैश याद करना है आपको। उदाहरण नंबर 20वां क्या कह रहा है, यूनिवर्सल सेट आपको दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है। और सेट ए क्या दिया है आपको, 1 3 5 7 8। तो हमें क्या निकालना है, ए डैश निकालना है। क्या करेंगे, u माइनस ए करेंगे, मतलब u में से ए के हिस्से, ए के अगर को हटा देंगे, ए आएगा क्या, 2 4
6, 8 और 10। ठीक है, ये हो गया आपका उदाहरण। इसके बाद उदाहरण 21वां देख लो। उदाहरण 21वां क्या कह रहा है? मान लीजिए कि यू एक सह शिक्षा विद्यालय के कक्षा 11वीं के सभी विद्यार्थियों का सार्वत्रिक समुच्चय है। तो आपका यू क्या है? इसमें यू है कक्षा 11 के सभी छात्र को मतलब वो कह रहे हैं सह शिक्षा मतलब जहाँ लड़के और लड़कियां दोनों पढ़ते हैं, कोएड बोलते हैं जिसे, है ना। एक बालकशाला होता है, एक कन्याशाला अलग होता है, एक होता है जैसा आपका स्कूल है वो हो गया क्या? सह शिक्षा हो गया, मतलब एक साथ शिक्षा देते हैं लड़के और लड़की। तो वही है, तो लड़के भी हैं यूनिवर्सल सेट में, लड़के भी हैं और लड़कियों का भी, मतलब एक साथ। जैसे अभी आप लोग बैठे हो, मान लो 30 जन बैठे हो, है ना, 30 जन मान लो बैठे हो, तो कुछ लड़कियां हैं कुछ लड़के हैं, वो सारा सेट बनेगा इसमें। ठीक है, इसके बाद सेट ए क्या बोल रहा है आपका? और ए कक्षा 11 की सभी लड़कियों का समुच्चय है। कक्षा 11 की सभी लड़कियों का समुच्चय, यहाँ लिख दो छात्रों का समुच्चय। ठीक है, अब आपको ए डैश निकालना है। यहाँ पे माइनस ऐसा तो कर नहीं पा रहे हैं अभी तक, क्योंकि नंबर्स नहीं पता। यहाँ पे ये देखो लड़के लड़कियां दोनों हैं एक ग्रुप में, उसमें से लड़कियां अलग कर दी, तो बचे क्या? लड़कों का क्या आएगा? कक्षा 11 की लड़के नहीं के सभी लड़कों का समुच्चय। ठीक है, ये हो गया आपका 22 का। लिख लो जल्दी से। अब पढ़ते हैं अपन कौन सा सवाल? उदाहरण नंबर 22। ठीक है, उदाहरण नंबर 22, जिसमें यूनिवर्सल सेट क्या दिया है आपको? मान लीजिए कि यूनिवर्सल सेट दिया है 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ये आपका यूनिवर्सल सेट है। सेट ए बोलो क्या दिया है? 2 और 3। बी दिया है 3, 4, 5। 3, 4 और 5। ठीक है, इतना आपको केवल आपको प्रूफ क्या करना है इसमें? पहले आपको क्या निकालना है? ए डैश। ए डैश कैसे निकालोगे? यू माइनस ए से। मतलब क्या हो जाएगा? इसमें से 2 और 3 हटा दो, 1, 4, 5, 6 जाएगा। 1, 4, 5, 6। ठीक है, आया समझ में? बी डैश निकाल दो, क्या हो जाएगा? u माइनस बी। मतलब 3, 4, 5, 3, 4, 5 हटा दो, 1, 2 और 6 जाएंगे। क्या जाएगा? 1, 2 और 6। ठीक है, ये हो गए। इसके बाद क्या दिया है आपको? क्या निकालना है? ए डैश और बी डैश का इंटरसेक्शन। आपको क्या निकालना है? ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ये इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है? 1 मिल रहा है और 6 मिल रहा है। क्या लिख दिया? 1 और 6। ठीक है, 1 और 6 आ गए आपके। और ए यूनियन बी याद कीजिए। ठीक है, क्या याद करना है? ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी क्या होगा? 2, 3, 4, 5। 2, 3, 4 और 5। ठीक है, अब एक आखिर में क्या दिया है आपको? ए यूनियन बी का डैश बराबर प्रूफ करना है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। क्या ये बराबर है? ये बताना है। यही क्या है? डी मॉर्गन्स लॉ है। ये उदाहरण है, ये प्रूफ हो जाएगा। देखो ए यूनियन बी मिल गया आपको, इसका डैश निकाल लें, इसका डैश निकाल। ए यूनियन बी का डैश क्या आएगा? 2, 3, 4, 5
2 3 4 5 मतलब 1 और 6 बचा, क्या आ जाएगा 1 और 6 आ जाएगा। ठीक है, तो इसकी जगह हम क्या कौन सा सेट ले लें, 1 और 6। ठीक है, इसके बाद ए डैश इंटरसेक्शन बी, ए डैश इंटरसेक्शन बी कितना आया है 1 और 6 इक्वल है। लेफ्ट हैंड साइड लेके चलें, लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या हो जाएगा ए यूनियन बी का डैश, ए यूनियन बी का डैश कितना है 1 और 6। ठीक है, ये यही क्या है, ये है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ये क्या आ जाएगा ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, जो कि क्या है आपका राइट हैंड साइड। ठीक हो गया, इसको लिख लें। यूनिवर्सल सेट दिया है क्वेश्चन नंबर 1.5 का, क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें यूनिवर्सल सेट क्या दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 कितना दिया है। ठीक है, ए सेट कितना दिया है बोलो 1 2 3 4, बस। बी सेट क्या दिया है 2 4 6 8, और सी सेट क्या दिया है 3 4 5 6। ये आ गया। ठीक है, इतना तोड़ने के बाद पहला वाला आपको क्या प्रूव करना है, ए डैश निकालना है। क्या निकालना है ए डैश। ए डैश कैसे निकालोगे, u माइनस ए करोगे। ए डैश आपको निकालना है कि u में से घटाओगे, इसमें से ए के लिए सारे आ गए 1 2 3 4 हटा दो, 5 6 7 8 9 बचे, क्या आ जाएगा 5 6 7 8 और 9 कितने आ गए। इसके बाद आपको बी डैश निकालना है, तो क्या होगा u माइनस बी होगा, मतलब u में से b वाला हिस्सा 2 4 6 8 हटा दो, 1 3 5 7 9 बचेगा। ठीक है, ये आ गया। इसके बाद आपको क्या निकालना है, ए यूनियन सी का डैश फाइंड करना है। तो पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, ए यूनियन सी निकालेंगे फिर उसका डैश निकालेंगे। आई बात समझ में। तो हम क्या निकाल रहे हैं, पहले तीसरा के लिए ए यूनियन सी निकाल रहे हैं, ए और सी का 1 2 3 4 आ जाएगा, 1 2 3 4 3 4 आ गया, 5 6 और आ जाएगा। अब इसका क्या निकालना है, ए यूनियन सी का डैश निकालना है। तो यूनियन में से ए यूनियन सी को हम माइनस कर देंगे, मतलब इस वाले सेट में से इसको हटा देंगे। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, मतलब क्या आएगा 7 8 9 आएगा, क्या आ जाएगा 7 8 और 9 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद चौथा क्या बोल रहा है, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, इसका सेट डैश निकालना है। तो पहले ए यूनियन बी निकाल दो। ए यूनियन बी क्या आ जाएगा 1 2 3 4, 2 4 आ गए, 6 और 8 आ जाएंगे, 6 और 8। ये चीज आई समझ में, दिक्कत तो नहीं है यूनियन निकालने में। अब क्या निकालेंगे, ए यूनियन बी का डैश निकालेंगे, तो भाई u माइनस ए यूनियन बी करेंगे। तो 1 2 3 4 मतलब क्या आएगा 5 आ जाएगा, 6 नहीं आएगा, 7 आ जाएगा, 8 नहीं आएगा, 9 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपको निकालना है ए डैश का डैश निकालना है। 5वें में क्या निकालना है, ए डैश का डैश निकालना है। तो हम क्या करेंगे, पहले ए डैश आ गया है ना, क्या आ गया ए डैश आ गया। तो ए डैश का डैश निकालना है, तो हम क्या करेंगे u माइनस किसको करेंगे, ए डैश। ठीक है, तो क्या आ जाएगा ए डैश, ये माइनस करेंगे इसमें से, तो 5 6 7 8 9, 5 6 7 8 9 मतलब 1 2 3 4 आएगा, 1 2 3 4। और ये क्या है, सेट ए है, मतलब ए डैश, ये तो एक गुणधर्म भी पढ़ा है, यहाँ प्रूफ हो गया।
इसके बाद दिया है b माइनस सी का डैश। छठवा क्या दिया है, b माइनस सी का डैश। तो पहले हम b माइनस सी निकालेंगे, b में से c को घटाएंगे तो 2 घटेगा क्या, नहीं घटेगा। 4 घट जाएगा, 6 घट जाएगा, 8 नहीं घटेगा, सॉरी हटाना है समझ में, पहले भी घटाया। अब क्या निकालना है, b माइनस सी का डैश निकालना है, मतलब u माइनस b माइनस सी। ठीक है, निकाल दो। 2 और 8 छोड़ के बाकी सब आ जाएंगे। क्या जाएगा, 1 3 4 5 6 7 8 नहीं आएगा, 9 आ जाएगा। ये हो गया आपका पहला प्रश्न पूरा सॉल्व। इस प्रकार से क्या बोले